राम राम भाई सभी साथियों को एक बार फिर तो स्वागत करा भाई आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब में भाई। तो हम लगातार टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की जितनी भी पोस्टें आती हैं साथियों उनकी इन्फॉर्मेशन समय रहते आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी दबा लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं सीईटी के मुद्दे ऊपर, क्योंकि साथियों सीईटी के ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगामी दिनों में इसके एग्जाम होने हैं और इसी के आधार पर आगामी जो परीक्षाएं होंगी वो इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहेंगी। तो इसकी हम चर्चा विस्तार पूर्वक कर लेते हैं। तो जितने भी मेरे साथी हैं वो इस बात को समझ लें भाई, सीईटी रिजल्ट फिर होगा जारी भाई, ठीक है साथियों, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि कुछ साथियों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं और उस गलतियों का भाई लगातार वो खामियाजा आगामी दिनों में भुगतते रहेंगे। क्योंकि साथियों मेरे पास कुछ साथियों के फ़ोन कॉल मैसेज आए हैं कि उनकी इनकम 1,80,000 से ज़्यादा है और उन्होंने वो 5 नंबर यानी कि कटवा लिए हैं भाई, ठीक है। तो उनको ये पता नहीं था कि जिस टाइम पर आपका फॉर्म फिलअप किया गया था उस टाइम की इनकम उनको देखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया है, सबसे बड़ी गलती कर दी है कि उन्होंने अब की इनकम को देखते हुए उन्होंने 5 नंबर अपने कटवा लिए हैं भाई। और उन साथियों का अब भाई मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा, नंबर ही कम होंगे भाई, ठीक है। इस हिसाब से कुछ साथियों ने गलतियां की हैं भाई, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आगामी दिनों में आपसे किसी भी प्रकार की सीईटी के अंडर में किसी भी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सुचारू रूप से पहुंचाई जा सके जो आपकी काम की हैं। और दूसरा मुद्दा जो फिलहाल चला हुआ था भाई कि सभी को भाई 80 की कास्ट का बनवाना है, बीसी का बनवाना है या जनरल का तो बनता ही नहीं, आप सभी को पता है, ठीक है, एसबीसी का बनवाना है। तो साथियों मैं बता देता हूँ आपको, अभी आपको इस प्रोसेस में नहीं फंसना है। जैसे ही कोई नई गाइडलाइंस आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे और उसी आधार पर आप बनवा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ 15 दिन का टाइम आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाएगा। तो ये लगभग 1 या 2 दिन का प्रोसेस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट बनवाने का, ठीक है भाई। इसके फंडे में ना फंसें, ठीक है, ये आपके लिए एक सही इन्फॉर्मेशन रहेगी। और दूसरी बात, सीईटी रिजल्ट दोबारा होता है तो भाई टेक्निकल वालों के लिए खुशखबरी क्या रहेगी। तो साथियों मैं बता दूँ, अगर रिजल्ट दोबारा आता है तो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन टेक्निकल लाइन पर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि टेक्निकल लाइन में सबसे पहली बात तो ये रहेगी, बंदे वैसे भी कम हैं, ठीक है। टेक्निकल लाइन में लगभग अब की बार 6,500 प्लस पोस्टें आई हुई हैं और आगामी दिनों में ये पोस्टें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस अगर इन पोस्टों पर भर्ती होती है तो इनके साथ में वेटिंग का इंतज़ाम भी होता है, आपको पता है। तो ये वैकेंसियाँ 7,000 प्लस होने को हो जाएंगी भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। और रही दूसरी बात भाई इनके सिलेबस की, अब की बार सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड होता नज़र आ रहा है, क्योंकि 70% अब की बार क्या कर दिया है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये एक और इन्फॉर्मेशन है आपको। और किसके होंगे नंबर कम भाई, नंबर कम किसके होंगे मैं बता देता हूँ साथियों। नंबर कम उनके होंगे जिनकी इनकम 1,80,000 से ज़्यादा थी, ठीक है। ये मुद्दा आपने देख लिया होगा। दूसरा, लगभग 1,307 कैंडिडेट जो लगे हुए हैं उन्होंने ये फॉर्म फिलअप पहले से किया हुआ है भाई, ठीक है। ये फॉर्म फिलअप पहले से किया हुआ है और अब वो जॉब पर हैं, तो ऑलरेडी वो आपके 5 नंबर कम करवाएंगे, ठीक है। कम करवाएंगे भाई, उनको करवाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो उसके आधार पर भी जो नीचे कैंडिडेट हैं उनको भी बहुत बड़ा इसका फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है भाई। और दूसरी बात रहेगी एलम एस से और जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अब बहुत ही अच्छा मौका है। टेक्निकल लाइन में बार बार पोस्टें आती हैं, लगभग 3 साल के डिफरेंस के बाद वैकेंसियाँ आती हैं, ठीक है। ये 2019 के बाद में, ठीक है, ये 2019 के बाद में अब 2023 में बहुत बड़ा मौका आप मान सकते हैं। ये 4 साल के बाद आपको भाई मौका मिला है और जैसे ही आपको भाई इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको 2024 का इंतज़ाम 24 के बाद में ही, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस वो रहेगा वो 2023 के अंत तक होने वाला है भाई, ठीक है। ये अपडेट आपको मैं लगातार देता आ रहा हूँ और कुछ साथी हमारी वीडियो या हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं और जैसे ही उनको बाद में पता चलता है कि ये तो आपने गलत कर दिया है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है साथियों। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ साथियों कि आप सही इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन पाकर उसी के आधार पर आगामी कदम उठाएं, क्योंकि सीईटी सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है साथियों
क्योंकि इसमें 3,57,000 कैंडिडेट पास हैं भाई। ठीक है, 3,53,000 हैं या 57,000 हैं, इतने कैंडिडेट पास हैं। और इसमें से लगभग 30 से 35,000 कैंडिडेट, देखिए साथियों, 30 से 35,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास ITI है या डिप्लोमा है या बीटेक है भाई। ठीक है, ये टेक्निकल के कैंडिडेट हैं। मैं इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साथियों अपना मन लगा कर पढ़ें भाई। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर ना भटकें। अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आता है तो नोटिस के आधार पर ही उसको आप आगे का प्रोसेस पर ध्यान दें भाई। ठीक है, मेरा तो मानना ये है, ये आपके लिए ज़रूरी सूचना थी जो मैंने आपको बता दी है। अगर किसी कारणवश किसी भी साथी का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कभी भी हमारे इस कमेंट बॉक्स में, इसकी कमेंट बॉक्स में वीडियो के आप लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपको जल्द ही उसका रिप्लाई दे देंगे भाई। ठीक है साथियों, जितनी भी हेल्प होती है हम लगातार करते रहते हैं, लेकिन आपको भी हेल्प करने की ज़रूरत है भाई। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई।